69,000 भर्ती में 1,37,000 पदों की मांग को लेकर 72 दिन से धरना कर रहे अभ्यर्थी आज ऐसी स्थिति आ गई है कि आर्थिक परिस्थितियों के कारण इन्हें भीख मांगने के लिए सड़क पे आना पड़ा। ये अभ्यर्थी आर्थिक परिस्थितियों का काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज हम लोग चल रहे हैं निषादगंज मार्केट की तरफ और ये प्रक्रिया अब लगातार गतिमान रहेगी ऐसे ही जब तक सरकार 22,000 सीटों को नहीं जोड़ेगी। तो भाई हाँ। तो आपको किस कारण से मतलब सड़क पे उतरना पड़ा भीख मांगने के लिए? हम लोग 72-73 दिन से SCRT पे पड़े हैं। हम लोगों की तबीयत खराब हो रही है, भोजन की व्यवस्था नहीं है, बारिश होती है भीग जाते हैं, बुखार हो जाता है, तो पैसा कहाँ से आएगा? हम लोग एकदम आर्थिक स्थिति हम लोगों की टूट चुकी है, इसलिए हम अपना यहाँ रहने खाने के लिए लोगों से पैसा मांग रहे हैं सहयोग के रूप में। और ये हम मजबूर हैं सरकार की वजह से, क्योंकि सरकार अभी तक हम लोगों की सुध नहीं ले रही है। और हम लोग अब सरकार सोचे कि हम इन्हें मजबूर करके यहाँ से भगा देंगे, तो हम जब तक सीट जुड़वा नहीं लेंगे, चाहे हमें जो भी करना पड़े, हम यहाँ पे डटे ही रहेंगे। चाहे भीख मांगना पड़े, चाहे भूखे ही मर जाएंगे, लेकिन बिना सीट जुड़वाए नहीं जाएंगे। 69,000 भर्ती अभ्यर्थी लगातार इस अभियान की शुरुआत आज से किए हैं और ये अभियान लगातार चलता रहेगा जब तक सरकार हम लोगों के साथ न्याय नहीं करेगी। और हमें 72 दिन हो गया धरने को और सरकार हमारी सुन नहीं रही है, तो हम ऐसे ही सरकार के खिलाफ लोगों से आर्थिक मदद लेते रहेंगे और भीख मांगते रहेंगे। हम पोस्ट ग्रेजुएट होके भी सड़कों पे भटक रहे हैं और हमें सरकार से पूर्ण रूप से न्याय की उम्मीद है। तानाशाही अब नहीं चलेगी जब तक हमारे साथ न्याय नहीं होगा, 69,000 भर्ती अभ्यर्थियों के साथ न्याय नहीं होगा, तब तक हम लोग अनवरत यहाँ लखनऊ में धरना करते रहेंगे और अपनी 22,000 मांगों को तब तक सरकार के समक्ष रखते रहेंगे जब तक वो हमारी बातों को सुनेगी नहीं। और हम एक जायज़ मांग कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1,37,000 पदों को 2 क्रमागत भर्तियों में पूरा करना था, तो सरकार इस जायज़ मांग को नकार नहीं सकती है और हम अपनी जायज़ मांग को बिना सरकार से लिए अपने घर को नहीं जाएंगे। सरकार की तानाशाही देखिए। 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी पिछले 72 दिन से SCRT निषादगंज में धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार किसी भी प्रकार से हमारी बातों को नहीं सुन रही है। और हम सरकार से केवल यही मांग कर रहे हैं कि 1,37,000 में बची हुई 22,000 पदों को 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों से भरकर उनको नियुक्ति प्रदान करें और उनके साथ न्याय करें। 69,000 भर्ती अभ्यर्थी लोगों से अपने परेशानियों को सुनाते हुए हम 72 दिन से यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं और सरकार हमारी बातों को सुन नहीं रही है। हम सरकार से केवल यही डिमांड कर रहे हैं कि 1,37,000 पदों को भरते हुए हम लोगों के साथ न्याय करें और हमें नियुक्ति प्रदान करके हमें अपने घर जाने के लिए अपना आशीर्वाद दें। नहीं प्राप्त होती है, चाहे छोटे स्तर की हो या बड़े स्तर की हो। एक किसान फसल उगाता है, उसके लिए भी 3 महीने औसत, चाहे गेहूं की फसल हो चाहे धान की फसल हो। हम लोगों ने जो 70 दिन से मेहनत की है, ये 70 दिन की 22,000 की फसल अब अंकुरित हो चुकी है, विकसित हो चुकी है और उस अवस्था में है अब जो कि पकने की कगार पर है। और साथियों, हमारे जो मंत्री जी यहाँ पे वक्तव्य दे गए हैं, तो उस वक्तव्य के आप लोग जरा की भी परवाह न करें। मंत्री जी अगर इतने काबिल होते तो कैबिनेट मंत्री होते।
राज्य मंत्री नहीं होते। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो मंत्री जी जो कहते हैं ठीक उसका उल्टा हुआ है। इस चीज के साक्षी आप भी हैं और मैं भी रहा हूँ। मंत्री जी ने कहा कि संशोधन नहीं होगा, संशोधन हुआ। मंत्री जी ने कहा कि दिव्यांग भाइयों की सीटें नहीं जुड़ेंगी, जुड़ी। मंत्री जी ने, आप जो जितने साथी जानते होंगे, बहुत पहले जब थर्ड काउंसिलिंग की बात हुई थी, मंत्री जी ने जब मना किया था, उसके अगले दिन एक चंद्रमणि त्रिपाठी जी का ट्वीट आया था। उस ट्वीट पर मैंने जवाब दिया था और एक ऑडियो भी मेरा वायरल हुआ था और थर्ड काउंसिलिंग हुई। इस संदर्भ में, इस भर्ती के संदर्भ में 22,000 का कार्य भी चल रहा है। हाँ, ये जरूर है कि हम लोगों की संख्या जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं है, इसलिए आज हम कमजोर हैं। जिस दिन ये संख्या 5,000 के ऊपर होगी उस दिन जियो जारी होगी। साथियों, अभी हमारे बहुत साथी घर से नहीं निकले हैं। हमारी कुछ कमियां हैं कि हम लोग 2 वर्गों में विभाजित हो गए हैं। हमारे कुछ ओबीसी के भाई दूसरी जगह धरना दे रहे हैं। आपको देखने का नजरिया चाहिए। किसी को पानी में दिखता है, किसी को चश्मे में दिखता है। हम कह रहे हैं कि हमारे भाई वो मेहनत कर रहे हैं, उसका भी कहीं ना कहीं इससे पुलिस भर्ती से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लिंक जरूर है। क्योंकि सरकार कह रही कि 69,000 भर्ती पूर्ण हो चुकी है, आगे पद नहीं जुड़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे। तो भैया 6,000 पद, जैसा कि हमारा पिछड़ा आयोग कह रहा है, 5,800 कुछ करके सीटें, वो कहाँ से दी जाएंगी? आएंगी तो इसी में थे। और ये संभव नहीं है कि एक लोग को, आपके 2 बेटे हों और एक बेटे को 100% प्रॉपर्टी दे दें, दूसरे को बिल्कुल नहीं। आपके 2 बच्चे हैं, एक बच्चे को टॉफी दे दें, दूसरे बच्चे को टॉफी ना दें। एक बच्चे को झूला झुलवाएं, दूसरे बच्चे को ना झुलवाएं। तो जो हमारे बंधु वहाँ मेहनत कर रहे हैं उनको भी मेरा साधुवाद। कुछ बड़े भाई हैं, उनको धन्यवाद, नमन। हमारी जो बहनें वहाँ मेहनत कर रही हैं उनको भी शुभकामनाएं। और हमारे जो साथी यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं इनको भी शुभकामनाएं। आप उनको अपना कार्य करने दीजिएगा, अपना कार्य आप करते रहें। और मैं एक बात इतने कहूँगा कि अंतिम निर्णय, अंतिम पदों का जो जोड़ होगा, वितरण होगा, वो 22,000 से ही होगा। और कोई मंत्री जी के पास मैजिकल बैंड नहीं है जो बजा दिया, चूर-मुर कर दिया और सीटें बढ़ गई। तो सभी साथी, सभी बंधु इतने दिनों से बगैर किसी डिस्प्यूट के, बगैर कोई मतभेद के जो अब तक रहे हैं, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन या 15 दिन लग सकते हैं, अधिकतम सीमा है ये। उसके बाद एक बार, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री अटल जी कहा करते थे, अंधेरा छटेगा, छटेगा, सूरज निकलेगा और हमारे सबके जीवन का कमल खिलेगा। यानी हम सब लोग पल्लवित होंगे, हम सभी के चेहरे पर मुस्कान आएगी, जियो जारी होगा, काउंसलिंग होगी, हम लोग शिक्षक बनेंगे, अपने घरों में, क्षेत्र में जाकर के ज्ञान की गंगा बढ़ाएंगे, देश के नौनिहालों को योग्य नागरिक बनाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथी नमस्कार, मैं विकास गुप्ता इकावा। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, जो भी भाई बहन घर पे बैठे हुए हैं, जो भी भाई बहन घर पे बैठे हैं, वो कान खोल के सुन लें कि घर से बैठ के कोई सीटें नहीं जुड़ती हैं। यहाँ हमारे भाई लोग 70 दिन से लगातार लगे हुए हैं और जब तक लगे रहेंगे, जब तक हमारी जो 22,000 सीटें हैं, 1,37,000 में जो भी पद बचे हुए, एक एक पद भरवा के हम सभी को नियुक्ति दिलवाएंगे। और मेरा विश्वास है कि हम जरूर कामयाब होंगे, क्योंकि ईश्वर भी जानता है जो जितनी मेहनत करता है उसको जरूर फल मिलता है। इसलिए हमें एकजुट होकर एक मंच के नीचे, जहां भी हमारे जो अध्यक्ष हैं, नेता हैं, हमारे टीम के, लीगल टीम के भाई बहन हैं, जो जहां रुकेंगे वहीं सब रुकेंगे और एक मंच पे आके अपनी कामयाबी को सुनिश्चित करेंगे। सरकार तो ये चाहती है कि ये आपस में लड़े और रोजाना इनको विखंडन हो। मैं ये जानता हूँ कि शिक्षा मंत्री ये बार बार भाषण देते हैं, कहीं विधानसभा में, कहीं एक कमरे में बैठ के और कहीं आके ये SCRD पर।
जिससे लोगों का मनोबल टूटे और ये भाग जाएं। लेकिन हमने सौगंध खा ली है कि हमारा हक, हमने अधिकतम अंक प्राप्त किए हैं, 110, 115 और 120 तक नंबर हमारे बैठे हैं। हम क्यों जाएं घर पे? हमें अधिकार चाहिए और हमारा हक है और हम हक लेके रहेंगे। इसलिए जो भी भाई बहन घर पे हैं वो अपना, अगर उनके अंदर इंसानियत है तो वो वहाँ के अपना हक लें। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जिस दिन 10 से 15 हज़ार की भीड़ इस जगह हो जाएगी, उस दिन एक हफ्ता नहीं 5 दिन के अंदर 22,000 जुड़ जाएंगी। शासन भी चाहता है कि इनका संख्या बल क्या है, लेकिन आप लोगों को कान में जूं नहीं रेंग रही है जो घर पे बैठे हुए हैं। आज हमारे भाई बहन 70 दिन से लड़ रहे हैं और मेरा मानना है कि जब तक 22,000 सीट नहीं जुड़ेंगी, चाहे चुनाव का एक दिन क्यों ना रह जाए, तब तक लड़ते रहेंगे, लेकिन हम अपना हक लेके रहेंगे। सर पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। इसलिए मैं सभी यूपी के 75 जिलों के भाई बहनों से निवेदन करता हूं कि एक मंच पर आके इस 22,000 के लिए, मुद्दे के लिए संघर्ष करें। सब जो भी विवाद चले हैं इस 69,000 भर्ती में, चाहे आरक्षण का हो, चाहे कॉमन अंक का हो, या और कोई भी जो भी विवाद हैं, उनका सिर्फ 22,000 ही साल है। और सरकार भी जानती है कि ये ना आरक्षण पे झुकेगी ना किसी और पर झुकेगी, वो सिर्फ झुकेगी तो 22,000 पे झुकेगी। इसलिए आके खोल लो प्रदेश के सभी भाई बहनों और यहाँ आके अपना हक मांगो आगे। और एक और निवेदन करता हूँ, जो भाई बहन घर पे बैठे हुए हैं, अगर वो घर पे बैठे रहेंगे तो जिंदगी भर घर पे बैठे रहेंगे। और एक और निवेदन करता हूँ कि जो 75 जिलों के विधायक, सांसद और डीएम, उन सभी को ज्ञापन दोबारा दिया जाए, जिससे हमारा मुद्दा एक बार फिर मुख्यमंत्री के कानों पर दबाव बने। इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है कि सभी 75 जिलों के लोग अपनी टीम लेके विधायक, सांसद और डीएम को और जिला बेसिक अधिकारी को दोबारा ज्ञापन पत्र दें, जिससे दोबारा सरकार पे दबाव बने। और चुनावी साल है और 100% 1001% 22,000 सीट जुड़ेंगी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया।